नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पाइथन एंड पीएलसी प्रोग्रामिंग बाय अर्पित मैथ क्लास में। दोस्तों, आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा डेल्टा पीएलसी का डब्ल्यूपीएल सॉफ्टवेयर से किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये आपका डेल्टा का डब्ल्यूपीएल सॉफ्टवेयर है। तो इस पर डबल क्लिक करूंगा, डेल्टा पीएलसी का जो आइकन है इस पर डबल क्लिक करूंगा मैं। तो इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर ओपन होता है। ये आपका दोस्तों, मैं पहले से प्रोग्राम बना रखा हूँ। तो यहाँ से मैं पहले जाऊँगा फाइल पर जाकर न्यू पे क्लिक करूँगा। इसको ओके कर दूंगा। यहाँ से फिर आता है आपका प्रोग्राम टाइटल। मान लो आपको क्या टाइटल रखना है। मान लो मुझे रखना है प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 टाइप कर दूंगा। जो भी आपको नाम रखना है रख सकते हैं। यहाँ पे मॉडल टाइप क्या है, तो यहाँ पे पीएलसी बीएफडी टीपी। आप अगर आप पीएलसी में बनाना है तो आप यहाँ पीएलसी पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक लिख के आता है। आपका मॉडल भी यहाँ से देख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ईएस ईसी मेरा ही है तो मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे आपका होता है कम्युनिकेशन सेटिंग। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन। जब यहाँ इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईथरनेट केबल। फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट लिंक मतलब फिर ईथरनेट RS-232। तो अगर आप ईथरनेट केबल यूज़ करें, जो भी आप मीन्स आप प्रोग्राम जो है पीसी से पीएलसी में जिस केबल के थ्रू भेज रहे हैं। अगर आपका ईथरनेट केबल है तो आप ईथरनेट केबल क्लिक कर देंगे। अगर आपका RS-232 केबल है तो आप इसके थ्रू जो भी आप केबल यूज़ कर रहे हैं उस पर आप क्लिक करें। मेरा तो RS-232 है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। बाकी इन सेटिंग में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। फिर यहाँ से फाइल नेम आता है। फाइल नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर देना। यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे इस तरह से आपका देखेंगे यहाँ से 2 पेज खुल के आता है। तो मैं पहले पेज पे, चूंकि मैं लेड अगर आप STL स्टेटमेंट टेक्स्ट लैंग्वेज से बनाना चाहते हैं तो आपका सेकंड पेज है। बट आप मुझे बनाना है लेडर डायग्राम से, तो मैं यहाँ पे पेज को फुल स्क्रीन कर दूंगा। तो यहाँ पे बीच में क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ से प्रोग्राम बना सकता हूँ। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा, मैं यहाँ से आपको, तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ चार्ट बना रखा हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ एक बार चार्ट के थ्रू से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाना आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं यहाँ पे चार्ट मेरा यहाँ पे है, तो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों, ये मेरा क्या है, डेल्टा पीएलसी। मीन्स अगर आपको, आशा करता आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखेंगे डिजिटल इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे अगर सीरीज एनो लेना है, सीरीज में एनो लेता है LD स्पेस X0 लिखेंगे एनो के लिए। अगर सीरीज NC लेना है LDI स्पेस X0 लिख दूंगा। फिर पैरेलल अगर आपको लेना है, पैरेलल एनो लेना है सॉरी दोस्तों NC, तो ORI स्पेस X0 मीन्स अगर आपको पैरेलल में NC लेना है तो ORI स्पेस X0 मीन्स। जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं करना। मान लो अगर आपको एनो लेना है तो क्या आप अपने की लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड पे जाएंगे, उस पर क्या टाइप करेंगे, LD स्पेस थोड़ा स्पेस करेंगे, फिर X0 टाइप करेंगे, आपका एनो बन के आ जाएगा। LDI स्पेस X0 लिखेंगे तो आपका NC बन के आ जाएगा। इसी तरह से आप अगर पैरेलल में लेना चाहते हैं तो पैरेलल में NC लेना चाहते हैं तो ORI स्पेस X0 लिखेंगे, आपका पैरेलल में NC बन के आ जाएगा X0 का। इसी तरह से आप एनो लेना है OR स्पेस X0 एनो का आ जाएगा। इसी तरह से डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए आपको, अगर आपको डिजिटल इनपुट लेना है तो आप क्या लिखेंगे, OUT आप टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड पे OUT स्पेस Y0, तो आपका एनो का आउटपुट बन के आ जाएगा। आपको आउटपुट यहाँ से आ जाएगा, Y0 का आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से एनो कंटेक्ट लेना है मेमोरी बिट में, अगर आपको मेमोरी बिट लेना है एनो का तो LD स्पेस M0 टाइप कर देंगे। NC का, NC कंटेक्ट का आपको मेमोरी बिट लेना है LDI स्पेस M0। तो इस तरह से आशा करता है आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद आपको काउंटर लेना है तो काउंटर के लिए आप क्या टाइप करते हैं, CNT स्पेस C1 K 100। यहाँ पे आपकी वैल्यू K की जो होती है
काउंटर हो, कितना काउंटर आपको लेना है, यहाँ पे के वैल्यू होते हैं। अगर आपको टाइमर लेना है तो अब क्या टाइप है, टी एम आर, ये डेल्टा पीएलसी के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, टी एम आर स्पेस T0। आपको अगर T0 T1 जो भी आपको टाइमर लेना है, जितना आप टाइमर यूज करते हैं, उसके बाद के 100। ये जो यहाँ पे 100 दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ पल्स होता है, न कि टाइमर होता है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पल्स। तो ये आप यहाँ पे कभी भी अगर आपको अगर 15 सेकंड निकाल, अगर मान लो 15 सेकंड का टाइमर लगाना है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू पुट करें दोस्तों। इस अगर आप किस तरह से यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करना है, मान लो आपको 15 सेकंड के लिए टाइमर लगाना है, तो आपको के की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करना है, इसके लिए मैं इसके पहले वाला लेक्चर जो मेरा था दोस्तों, उस पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ किस तरह से नंबर ऑफ पल्स निकाला जाता है। तो मैं तब भी बता देता हूँ एक बार। क्या होता है, नंबर ऑफ पल्स इक्वल, यहाँ पे के जो होता है नंबर ऑफ पल्स होता है, नंबर ऑफ पल्स इक्वल टू होता है टोटल टाइम। मीन्स अगर आपको 15 सेकंड दिया है तो 15 सेकंड को मैं लिख दूंगा 15 × 1000, मीन्स 15,000 मिली सेकेंड हो जाए अपान वन टाइम के लिए। अगर T0 है तो अपन 100 मिली सेकेंड से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा 150 आ जाएगा के की वैल्यू। आप वो लेक्चर देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर है। इसी तरह काउंटर अगर आपको लेना है, CNT स्पेस C1 के 100, इसी तरह से आप वैल्यू। इसके बाद आप सेट रिसेट का आप देख लेंगे, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, कंपेयर ब्लॉक, फिर जो है आपका MCR आप इस तरह देख लेना, फिर जो अरिथमेटिक किस तरह से कंपेयर करते हैं आप इस तरह देख लेना। फिर इसके बाद मैं दोस्तों यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा आपको, ये क्या है डुअल स्टार्टर। डुअल स्टार्टर किस तरह से प्रोग्राम बनाने, मीन्स X1 बटन अगर प्रेस करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, मीन्स आपका मोटर स्टार्ट हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप X0 बटन प्रेस करेंगे, NC आप प्रेस करेंगे, आपका स्टार्टर या मोटर जो भी आपका आउटपुट है आपका बंद हो जाएगा। ये है डुअल स्टार्टर का प्रोग्राम। इसी तरह से आपका ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट डेल्टा का, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का ये प्रोग्राम है। कैसे आप देखेंगे, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक लगा होता है, यहाँ पे पहले NC फिर NO लगा होता है, इसको होल्ड कर देते हैं Y0। तो उसी के Y0 के NO से मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे टाइमर लगा देता हूँ, TMR K1 लगाता हूँ। अगर मान लो मुझे लेना है, मतलब नंबर ऑफ पल्स जो है आपका 15 है, तो यहाँ पे 15, लेकिन जितना टाइम के लिए आपको टाइमर लगाना है, तो आपको बताया हूँ यहाँ पे 50 सेकंड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये नंबर ऑफ पल्स है। तो आप टाइमर इस तरह से आप पल्स, आपको मतलब 10 सेकंड के लिए निकालना है, तो आप निकालना पड़ेगा के की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, के की वैल्यू मैं निकालूंगा, के कितना लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ पल्स, टोटल टाइम 10, इसको मिली सेकेंड बनाएंगे तो 1000 मल्टीपल कर देंगे, उसके बाद अपान कर दूंगा 100 मिली सेकेंड, कट करेंगे तो आपको आ जाएगा 100 मिली सेकेंड। तो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा आपको, 1000 से आ जाएगा 10, 1000 फिर 10 से कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1000। अगर 10 सेकंड के लिए रहेगा तो 1000 आ जाएगा। इसी तरह से आप टाइमर, फिर क्या है, ये आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये स्टार का है, ये डेल्टा का है। मीन्स आपका अगर 10 सेकंड आपको टाइमर लगा रहे हैं तो आपका 10 सेकंड तक आपका जो है चलेगा स्टार में, आपका मोटर जो है स्टार में चलेगा। उसके बाद जैसे 10 सेकंड आपका पूरा होगा, आपका जो है ये जो NC है ये NO बन जाएगा, NO बन जाएगा, आपका डेल्टा का जो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी दोस्तों, स्टार का जो कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑफ हो जाएगा। जैसे आपका टाइमर एक्टिव हुआ, मान लो आप 10 सेकंड बाद आपका टाइमर एक्टिव हुआ, जैसे ही टाइमर एक्टिव हुआ तो आपका ये टाइमर एक्टिव होते ही आपका NC जो है NO बन जाएगा, NO बन जाएगा तो आपका जो मोटर चल रहा था स्टार में वो बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा आपका टाइमर एक्टिव होगा, चूंकि यहाँ पे टाइमर का NC लगा हुआ है, सॉरी दोस्तों NC लगा हुआ है यहाँ पे, तो NC NO बन जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NO लगा हुआ है, मिस्टेक हुआ दोस्तों, यहाँ पे T2 जो लगा हुआ है, यहाँ पे टाइमर का NO लगा हुआ है। जैसे ही आपका टाइम एक्टिव हो आपको ये NO हो जाएगा, NO NC हो जाएगा। जैसे NC होगा आपका टाइमर, मीन्स आपका Y2 कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। आपका दूसरा जो जैसे ही आपका Y2 कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, आपका जो है मोटर डेल्टा में चलना स्टार्ट हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया दोस्तों। एक बार फिर से बताता हूँ, आपने पुश बटन में प्रेस किया, आपका मेन कंडक्टर ऑन हो गया, ऑन होते ही आपका यहाँ पे इसी के आउटपुट, मेन कंडक्टर के आउटपुट से मैंने टाइमर लगा दिया। जैसे ही टाइमर लगा दिया, फिर यहाँ से मैं इस तरह से सर्किट बना दिया। जैसे ही आपका यहाँ पे चूंकि ए स्टार में लगा हुआ है, ये जो आपका Y1 है स्टार का कनेक्शन है, स्टार में
जैसे आपका टाइम, चूँकि यहाँ पे टाइमर T1 का NC लगा हुआ है और Y2 का NC लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका सर्किट क्लोज है तो आपको आउटपुट जाएगा। मीन्स जब तक आपका टाइमर एक्टिव नहीं होगा उस तब तक आपका जो है यहाँ पर, चूँकि NC है, आउटपुट जाता रहेगा। आपका जो है Y1 कंटेक्टर जो ऑन रहेगा तो आपको आउटपुट मिलता रहेगा। मीन्स आपका मोटर जो है स्टार में चलता रहेगा। जैसे ही आपका टाइमर 15 सेकंड या 10 सेकंड जो भी लिए रहेंगे एक्टिव हो, पूरा हो जाएगा, तैसे ही आपका जो है टाइमर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आपका 10 सेकंड का टाइमर एक्टिव हुआ तो यहाँ पे क्या हो, NC है, NC NO बन जाएगा। NO बन जाएगा, आपका जो है Y2 कंडक्टर ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे NC है, NC NO बन जाएगा। ये यहाँ पे NC है, NC जो है NO बन जाएगा। NO बन जाएगा तो यहाँ पे सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको Y1 जो है कॉन्ट्रेक्टर स्टार वाला ऑफ हो जाएगा। मीन्स आपका मोटर स्टार में न चल के आपका 10 सेकेंड बाद आपका डेल्टा में चलने लगेगा। आशा करते हैं आपको समझ आ गया हो। इसी तरह दोस्तों क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे देखो, अब दूसरा मेरा जो प्रोग्राम है, तीसरा यूज ऑफ काउंटर। इस तरह से आप काउंटर का यूज कर सकते हैं। देखने में दोस्तों आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा हो, अब क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं काउंटर लगा दे, टाइमर तो आप लगा दिए, यहाँ TMR करके होता है। TMR काउंटर के लिए क्या होता है, CNT स्पेस C1K10। इसी तरह से आपको काउंटर अगर लगाएंगे आपको तो सेट रिसेट भी लगाना पड़ेगा। आपको रिसेट भी लगाना, क्योंकि काउंटर को रिसेट करना होता है। तो आप यहाँ से इस प्रोग्राम को आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको काउंटर और रिसेट, अब टाइमर में देखो तो क्या होता है, TMR T3 ये इस तरह वैल्यू होता है। और CNT में सेम होता है, CNT यहाँ पे T होता है, काउंटर C से होता है, टाइमर T से होता है। तो यहाँ पे C1K10 हो जाएगा। इसी तरह से आप प्रोग्राम बना लेंगे। इस तो दोस्तों अभी तो मैं आपको चार्ट के थ्रू दोस्तों समझा रहा हूँ। अभी तो मैं इसका PLC के जो सॉफ्टवेयर WPL उस सॉफ्टवेयर पर मैं सारे प्रोग्राम बनाकर रन करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसी तरह से मेरा क्या हुआ, सेट रिसेट का प्रोग्राम मैं यहाँ पे देखो दोस्तों, X1 जब मैं प्रेस करूँगा तो आपका जो है आउटपुट मिलना स्टार्ट हो, मीन्स आपका आउटपुट सेट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे दिया है X1 प्रेस करेंगे, आपका जो है आउटपुट रिसेट हो जाएगा। मीन्स आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। आशा करता है आपको समझ आ रहा होगा। अब मेरा यहाँ पे तीसरा 1 2 3 4 5वां प्रोग्राम जो दोस्तों है यहाँ पे, यूज ऑफ राइजिंग एज एंड फॉलिंग एज। दोस्तों राइजिंग एज और फॉलिंग एज पर मैं एक बहुत बड़ा लेक्चर बना के रखा हूँ बहुत अच्छे से। आप अगर उसको देखेंगे तो आपका राइजिंग एज और फॉलिंग एज आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं, राइजिंग एज क्या होता है और फॉलिंग एज क्या होता है। तो आप इस तरह से, इसमें मेमोरी बूट होता है दोस्तों। पहला पल्स जाएगा, आपका पहला कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, फिर सेकंड पल्स में आपका सेकंड एक्टिव होगा। इस तरह से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। इस तरह से आप प्रोग्राम बना लेंगे। इसी तरह से आप फॉलिंग एज, यहाँ पे देखेंगे सिंबल जो होता है राइजिंग में एज में यन्नो के ऊपर देखो इस तरह से सिंबल होता है एरो का, फॉलिंग एज में नीचे होता है। आशा करता है आपको समझ आए। इस तरह से आप प्रोग्राम बना ली। सबको प्रोग्राम को मैं अभी तो आपको एक समरी दे रहा हूँ कि आप किस तरह से प्रोग्राम बनता है। बाकी इन सारे प्रोग्राम को मैं आपको सॉफ्टवेयर पर बनाकर दिखाऊंगा और रन करके किस तरह से वर्क कर रहा है सारे बताऊंगा। इसके बाद क्या है, यूज ऑफ कंपेयर, किस तरह से ब्लॉक को कंपेयर करते हैं, ग्रेटर है, इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर और इक्वल है। ये आपका प्रोग्राम है कंपेयर का। इसी तरह से आपका यूज ऑफ MC एंड MCR का, तो आशा करते हैं आपको दिख नहीं रहा होगा, आप क्लियर होगा। अब देखेंगे आप क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। इस तरह से प्रोग्राम बनाऊंगा। यूज ऑफ ऐड, अब यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ ऐड, किस तरह से दो डेटा को मेमोरी बोर्ड को किस तरह से मैं ऐड करता हूँ। कोई डेटा दिया गया उसको ऐड करना हो तो किस तरह से मैं ऐड करता हूँ। इसके बाद क्या, यूज ऑफ सब्सट्रैक्ट्स, किस तरह से सब्सट्रैक्ट करता हूँ, मतलब घटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, किस तरह से सब्सट्रैक्शन करता हूँ। ये आशा करते हैं आपको प्रोग्राम समझ आ रहा होगा। CNT C1 K70, X1 CNT C2 K90, तो आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ से अगला प्रोग्राम मेरा है यूज ऑफ CT, फिर यूज ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, किस तरह से अगर आपके कोई डेटा उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है किस तरह से प्रोग्राम बनाऊंगा। फिर इसके बाद मेरा अगला प्रोग्राम जो है यूज ऑफ अल्टरनेटिव,
तो सारे प्रोग्राम आशा करते हैं आपको समझ आ गए। बाकी तो अभी तो अच्छे से नहीं समझ आएगा, बट जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और आपको पीएलसी का जब प्रोग्राम बनाएंगे तो और क्या चीज़ आपको आना चाहिए, तो मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या प्रोग्राम मुझे आना चाहिए, तो क्या होता है आरएलसी एंड पीएलसी है। आप जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ये आरएलसी सर्किट भी बना सकते हैं आप, पीएलसी सॉफ्टवेयर पर भी बना सकते हैं आप। टाइमर काउंटर किस तरह से, तो मेरा पहला क्या है, पुश बटन वन मीन्स आप पहले कोई बटन प्रेस करें आपका कंट्रैक्टर K1 ऑन हो जाए। मीन्स आपका K1 ऑन होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके K1 का कॉइल ऑन हो जाए, मीन्स आपका कंट्रैक्टर जो है ऑन हो जाए। आपको मतलब आपका मोटर ऑन हो जाए। जैसे आपका कॉइल ऑन होगा मीन्स आपका स्टार्टर का कॉइल ऑन होगा तो आपका मोटर ऑन हो जाएगा। इसी तरह से मेरा सेकंड क्या है, S1 या क्या है दोस्तों, पुश बटन ही है, पुश बटन वन। तो दोस्तों ये तो एग्जांपल देगा। अब दूसरा मेरा क्या एक्सरसाइज है, पुश बटन वन प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड। आज के लेक्चर में आपको जो प्रोग्राम बनाना बताऊंगा, पहला बताऊंगा पुश बटन वन करूंगा आपका K1 ऑन हो जाएगा। किस तरह से प्रोग्राम है इसका बनाऊंगा मैं। इसके बाद बताऊंगा पुश बटन वन प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड। पहला बटन प्रेस करेंगे ऑन भी हो जाएगा और होल्ड भी हो जाएगा। फिर सेकंड थर्ड आपको जो बताऊंगा, पुश बटन वन प्रेस K1 ऑन एंड होल्ड, पुश बटन टू प्रेस K2 ऑन इफ K1 इज ऑन। तो इस तरह से ये सारे कंडीशन दोस्तों दिए, आप सारे कंडीशन देखेंगे, ये सारे कंडीशन आपको आने चाहिए। सारे अलग अलग टाइप के कंडीशन, सारे कंडीशन में आपको प्रोग्राम बनाना बताऊंगा दोस्तों। तो मेरा अगला जो है दोस्तों, इसी के आगे का जो पार्ट है ये है दोस्तों। आप इस सारे कंडीशन में मैं आपको प्रोग्राम बनाना बताऊंगा। तो मैं दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए चलता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम आपको बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं मान लो दोस्तों, क्या पहला प्रोग्राम मेरा क्या है, पुश बटन वन प्लस कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बटन आपको लेना पड़ेगा, वो भी एनो का, तभी तो आप प्रेस करेंगे तो एनसी बनेगा। तो यहाँ से क्या है, ये जो आपका लाइन दिया गया है, यहाँ सारे बटन दिए हुए दोस्तों, एनो एन सी आपका, राइजिंग एज फॉलिंग एज आपका, आउटपुट F6 है, आप जो भी लेना है आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो आपको अगर एनो लेना है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, X0 का लेना है तो X0 कर देंगे। सॉरी दोस्तों मैं यहाँ से क्लिक नहीं किया था, यहाँ से मैं क्लिक, यहाँ से दोस्तों क्लिक नहीं किया था। अब क्या मैं यहाँ से एनो लूँगा, X0 का आपका एनो मिल गया यहाँ से। अब मैं क्या 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 मेरा पहला जो प्रोग्राम बना है, पुश बटन वन प्लस कंट्रैक्टर K1 ऑन होना चाहिए मेरा, मीन्स अब यहाँ से आउटपुट ले लूँगा, कॉन्ट्रैक्टर को आउटपुट बोलते हैं। आउटपुट का मेरा जो एरो है ये है दोस्तों, F7 पे क्लिक करेंगे, F7। फिर आपका आउटपुट जो है Y0 है तो Y0 क्लिक करूँगा। ओह सॉरी दोस्तों, मैं क्या क्लिक दोस्तों यहाँ से क्लिक करना होता है, आपको हमेशा यहाँ पे क्लिक करना होता है, इसके आगे क्लिक करना होता है। तो आपको आउटपुट यहाँ ले लूँगा, तो यहाँ से Y0 ले लूँगा। अब क्या दोस्तों, पुश बटन वन प्रेस करूँगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर K1 मीन्स आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो अब मैंने प्रोग्राम बनाया, सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम बना दिया आपको। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसको पहले क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ पे कोड करके है, यहाँ भी आप चाहे यहाँ से कंपाइल करें चाहे यहाँ से। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, कंपाइल पे क्लिक कर दूंगा, लैडर लिख के आता है, इस पर क्लिक कर देना। अब क्या होगा दोस्तों, आपको चूंकि आपके पास अगर पीएलसी होगा तो आप सिमुलेटर थ्रू नहीं चलाएंगे, अगर आपके पास पीएलसी ना हो तो आप सिमुलेटर थ्रू चलाएंगे। तो मेरे पास पीएलसी नहीं है तो मैं सिमुलेटर पे ऑन कर दूंगा। जैसे आपका सिमुलेटर ऑन होगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा सिमुलेटर। पीएलसी होता तो सिमुलेटर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आउटपुट में देख लेता है। बट मेरे पास पीएलसी नहीं तो मुझे सिस्टम पे ही देखना है, तो किस तरह से मेरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सिमुलेटर थ्रू देख लूँगा। अब क्या करूँगा, पहले कंपाइल किया, फिर सिमुलेटर ऑन कर दिया। अब दोबारा मैं यहाँ पे जाऊँगा दोस्तों, क्या है राइड मोड। मीन्स राइड मोड में क्या होता है, पीएलसी जो है, मैं जो प्रोग्राम अपना है पीसी टू पीएलसी में सेंड करता हूँ। तो यहाँ पे राइड मोड आता है, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब क्या है, यहाँ पे रेड कलर का जो आइकन है, इसके बगल में एक आइकन होता है रन का, इस पे रन पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ से यस कर दूंगा। अब क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन मोड है, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दूंगा। अब क्या है, आपका प्रोग्राम रन मोड में आ गया। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे प्रेस करूँगा,
पहले लाऊंगा कर्सर को, इस पर क्लिक करूंगा जो बटन है, क्योंकि मुझे पुश बटन ऑन करना है, मेरा आउटपुट मिलना चाहिए। इस पर अब राइट क्लिक करूंगा, सेट ऑन कर दूंगा। सेट ऑन कर दिया। आप मिस, आपने बटन प्रेस किया, आपको आउटपुट मिलना है। अब इसी पे दोबारा कैसे करूँ, राइट क्लिक करूंगा, सेट ऑफ कर दूंगा, आउटपुट नहीं मिल रहा है। ये तो हो गया आपका। अब देखो दोस्तों क्या किया आपने, राइट क्लिक किया, ऑन किया, आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे आपने ऑफ कर दिया, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें होल्डिंग करना है। अगर आपको होल्डिंग, जब भी आपको इस प्रोग्राम में होल्डिंग करना हो तो क्या करना होता है, अब अगर आपका ये प्रोग्राम रन मोड में, तो आप इसमें कोई भी एडिट करेंगे, आप कोई भी देखो लेंगे, तो आपको कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आपने इस प्रोग्राम में कोई इंटरचेंजमेंट नहीं कर सकते जब तक आप इसको ऑफलाइन मोड में नहीं लेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर ऑनलाइन जहाँ से करता हूँ, इस पर क्लिक कर दूंगा, मेरा प्रोग्राम ऑफलाइन मोड। अब मैं इसमें कोई भी इंटरचेंज कर सकता हूँ, कुछ भी एन ओ एन सी कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। मान लो मैं अब इसको होल्डिंग करना है, तो होल्डिंग करने के लिए क्या दोस्तों, अब मैं चाहे इसको हटा दूँ, या तो मैं यहाँ पे एक एरो ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर होल्डिंग करूँगा तो एरो इंड वाला जो दिख रहा है तो ये दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा, इंसर्ट एरो पे क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे एक रो मिल गया। अब मैं यहाँ पे होल्डिंग करूँगा। किसका होल्डिंग किया जाता है, हमेशा होल्डिंग जो होता है आउटपुट के एननुस होता है। तो मैं यहाँ से ले लिया। अब यहाँ पे जीरो, क्योंकि आउटपुट मेरा वाई से होता है, तो वाई जीरो कर दिया। अब मुझे लेना है ऊपर, चूँकि अब यहाँ पे मुझे ऊपर तो लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है, मैं यहाँ से पहले मैं कर्सर को अपने यहाँ लाऊंगा, ऊपर करूँगा इसके। अब यहाँ से मैं F9 क्लिक कर दूंगा। F9 क्लिक करते ही आपका पूरा हो गया। अब क्या करूँगा दोस्तों, अब मैंने प्रोग्राम बनाई, मिस आपने पुश बटन 1 प्रेस किया, आपका कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और होल्ड भी हो जाएगा, क्योंकि होल्डिंग का बटन होल्डिंग है। आपने बटन ऑफ भी करोगे तब भी चलता रहेगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, अब पहले क्या, कंपाइल कंपाइल मैं अब इस बार यहाँ से करता हूँ, कोड से कंपाइल हो गया। यहाँ पे कंपाइल होते लिख के आता है कंपाइल इज कंप्लीटेड। अब क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से सिमुलेटर देखो पहले से आना है, क्योंकि मैं एक बार कर दी हूँ तो ऑन ही रहेगा सिमुलेटर। अब मैं कहाँ जाऊँगा, राइट मोड पे, राइट मोड पे क्लिक करूँगा। राइट मोड में पीसी टू पीएलसी जाता है आपका प्रोग्राम। यहाँ से यस कर दूंगा, ओके कर यस कर दूंगा। फिर अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, रन मोड पे जाऊँगा, यहाँ पे यस कर दूंगा। अब कहाँ पे जाऊँ, ऑनलाइन मोड पे। अब क्या है, अब मान लो यहाँ पे कर्सर लाऊंगा मैं, अब इस पर राइट क्लिक करूँगा, सेट ऑन कर दूंगा। ऑन करते ही आपका जो है, अब देखो क्या है, आपने पुश बटन वन प्रेस किया, आपका कंडक्टर ऑन हो गया और होल्ड हो गया। जैसे मैं बटन छोड़ भी दिया, ऑफ भी कर दिया, तब भी आपको आउटपुट मिल रहा है। ये होल्डिंग का कंडीशन है। क्या दोस्तों, होल्डिंग का। आपने पुश बटन वन प्रेस किया, कंडक्टर ऑन हो गया। पहले में क्या था, जब यहाँ पे होल्डिंग नहीं लगाया था, मैं वाई जीरो को होल्डिंग नहीं किया था, पुश बटन वन प्रेस किया, कंडक्टर ऑन हो गया। जैसे आपने ऑफ किया तो आपका जो है, ऑफ करते ही आपको कंडक्टर ऑन ऑफ हो गया था। बट इसमें क्या है, मैंने पहले ऑन किया, आउटपुट मिल रहा है। अब क्या, मैं इसको ऑफ भी कर दूंगा तब भी आपको आउटपुट मिलता रहेगा। ये जो कंडीशन है होल्डिंग का है। अब मुझे क्या करना है, होल्डिंग हो, अब मुझे एक बटन से तो ऑन हो गया, अब मुझे इसको ऑफ भी करना है। अब मैं इसको ऑफ नहीं कर सकता, मुझे ऑफ अगर करना है तो यहाँ पे अगर ऑफ करता हूँ तो ऑफ होगा। तो इसके लिए मैं होल्डिंग से ना करके एक बटन मुझे और चाहिए जिससे आपका कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे पहले कर्सर यहाँ पे लाऊंगा, क्या ऑन हो गया। अब इसको ऑफ करने के लिए आप कैसे इसको ऑफ करेंगे, तो इसके लिए एक और बटन लगाऊंगा मैं, NC। उसके बाद मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपका ऑन है। तो इसको इंटच एक NC लेना है आपको। तो क्या करूँगा, इसको पहले आप ऑफलाइन मोड पे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करूँगा, ऑफलाइन मोड पे गया, ये तो सेम रहेगा। मैं यहाँ पे एक NC लूँगा। NC के लिए आपको, मैं इस बार यहाँ से NC ना लेके, यहाँ से NC ना लेके की कीबोर्ड से देखो किस तरह। NC के लिए क्या होता है, LDI, क्या टाइप करूँगा, LDI स्पेस, मुझे किसका लेना है, X1 मान लो लेना, तो X1 इंटर कर दूंगा। तो देखो आपका NC आ गया। अब क्या दोस्तों, एक प्रोग्राम आपने कर दिया। अब एक बटन से ऑन होगा, सेकंड बटन से आपको ऑफ करना है। अब क्या करूँगा, इसको जाऊँगा कंपाइल करूँगा, कंपाइल यहाँ से कर देता हूँ मैं। कंपाइल हो गया। अब मैं सिमुलेटर तो मेरा ऑन है, अब मैं जाऊँगा राइट मोड पे, मीन्स अब PC टू PLC आपको प्रोग्राम सेंड कर दिया। यहाँ से यस कर दूंगा, यस कर दूंगा। अब इसके बाद मैं जाऊँगा रन मोड पे।
यस कर दूंगा। यस करने के बाद अब मैं जाऊंगा ऑनलाइन मोड पे। अब क्या है दोस्तों, अब मैं यहाँ से कर्सर लाऊंगा, यहाँ पे सेट ऑन कर दूंगा। अब क्या आउटपुट मिल रहा है। अब क्या है, उसमें क्या था, आउटपुट मिल रहा था बट होल्ड था, बंद नहीं होता। अब मुझे इसको आउटपुट नहीं चाहिए, तो मैं इस पे कर्सर लाऊंगा, अब इसको ऑन कर दूंगा। आउटपुट आपको मिलना बंद हो गया। इस पे लाऊंगा, ऑन करूंगा, सॉरी अब इसको जो है ऑफ कर दूंगा। इसको इसको ऑफ कर दूंगा। अब मैं क्या इस पे लाया, सेट ऑन किया, आपको आउटपुट मिलेगा। अब इस पे लाऊंगा, अगर इस बटन को X1 को प्रेस कर दूंगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ये हुआ दोस्तों आपका डुअल स्टार्टर का प्रोग्राम। इसको क्या बोलते हैं, डुअल स्टार्टर। इस प्रोग्राम का एक नाम दिया गया, स्पेशली नाम दिया गया डुअल स्टार्टर। मीन्स पुश बटन 1 प्रेस करोगे, मीन्स इसमें क्या है, इसको ऑफ कर देता हूँ। अगर आपको कोई कहता है डुअल स्टार्टर का प्रोग्राम बना के दिखाइए, डुअल स्टार्टर का मीन्स एक बटन से आपका ऑन हो, दूसरे बटन से आपका ऑफ हो, तो क्या करोगे, आप पहले कैनो लोगे, एनसी लोगे, आउटपुट लोगे, यहाँ से होल्डिंग कर दोगे। अब यहाँ से ऑन करोगे, आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया, एक बटन से इस X0 से ऑन हो गया, और जब इस पे लाओगे, इसको जब ऑन कर दोगे, इससे ऑफ हो जाएगा। मीन्स ये जो आपका प्रोग्राम है स्टार्ट डेल्टा, सॉरी दोस्तों, ये डुअल स्टार्टर का प्रोग्राम है। अब इसमें अगर आपको टाइमर भी लेना हो दोस्तों, तो मान लो अगर आपको टाइमर इसमें, तो ऑफलाइन मोड पे जाऊंगा। अब यहाँ से मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। अगर आपको इसमें चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करोगे, यहाँ से लिख के आ जाएगा। अगर इसको मुझे करना है टाइमर के लिखना है, एनसी का टाइमर लिख मुझे लेना T1 का, T1 यहाँ से इंटर कर दूंगा। आपको सॉरी दोस्तों, यहाँ से क्या करना होगा, अब मुझे अगर टाइमर लेना है तो यहाँ पे ऑफलाइन कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर मान लो इसको टाइमर मुझे बनाना है, तो T1 बनाना है, तो इस पर क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। अब यहाँ से इस तरह से इंटरफेस बन के आ जाएगा। इस पर मैं क्या लिखूँगा, सॉरी दोस्तों, मैं इंटर कर दिया। अब इस पर क्या लिखूँगा मैं, इसको मैं बैक करूँगा पहले। अब क्या लिखूँगा, LD, चूँकि NC बनाना है, LDI स्पेस T1। अब मैं यहाँ से इंटर कर दूँगा, आपका NC बन के आएगा। अब इसको मैं, अगर मान लो मुझे, अभी तो मैं STL लैंग्वेज में लिखा, मीन्स मैंने कीबोर्ड से लिखा। अब मुझे मान लो यहाँ से इस सिंबल से बनाना हो तो किस तरह क्या करूँगा, तो मैं यहाँ से पहले इस पर एरो लाऊंगा, इसको डिलीट कर दूंगा। अब मैं यहाँ से लूँगा NC लूँगा। यहाँ से मुझे टाइमर लेना है, तो यहाँ पे टी पे क्लिक करूँगा। T1 का लेना है, तो यहाँ से 1 कर दूंगा। अब ओके कर दूंगा। अब मैं टाइमर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। अब मैं यहाँ पे लूँगा Y0 का NO, तो यहाँ से मैं लिख के लेता हूँ LD स्पेस Y0। आप चाहे वहाँ लो चाहे लो, सब चाहे आप टाइप करके लाओ, चाहे आप यहाँ सिंबल से ले लोगे, सेम ही है। अब यहाँ से टाइमर आपको लेना होगा, तो टाइमर के लिए क्या होता है, TMR स्पेस T1 का लेना है स्पेस के, मान लो 15 लेना है, 100 लेना है। अब यहाँ से ओके इंटर कर दो, टाइमर आपका एक्टिव हो गया। अब क्या है, जैसे ही आपका 100 पल्स पूरा होगा, आपका टाइमर एक्टिव हो जाएगा। टाइमर एक्टिव होगा, आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। अब इसको कंपाइल करता हूँ, पहले कंपाइल कर दिया। अब यहाँ से सिमुलेटर आपका ऑन है, नहीं, हाँ ऑन है। अब मैं इसको करूँगा ओके ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से रन मोड पे लाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑनलाइन मोड पे। अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं कर्सर यहाँ पे लाऊंगा, सॉरी दोस्तों, अब यहाँ से ऑन कर दूंगा। सेट आपका कर दिया आपको। अब यहाँ से ऑफ कर दूंगा, ये तब भी नहीं बंद होगा आपका। जैसे ही आपका 100 पल्स पूरा होगा, तब जाके आउटपुट मिलना आपका बंद होगा। अभी देखो 100 पूरा होगा, आपको बंद हो जाएगा। मेन दोस्तों क्या है, आपका 100 पल्स जैसे ही पूरा होगा, आपका टाइमर एक्टिव होगा। टाइमर एक्टिव होगा, ये एनसी है, बन जाएगा NO। जैसे NO बंद हो गया, यहाँ से सर्किट डिस ब्रेक, मतलब ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। आपको दोबारा से ऑन किया,
आपने ऑन कर दिया, अब बटन आप छोड़ दोगे मतलब ऑफ कर दिया, आप छोड़ भी तब भी आपको आउटपुट मिलता रहेगा। जैसे ही आपका 100 सेकंड पल्स पूरा होगा आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ पे जितना टाइम लिए 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी लेना है आपको, पल्स का आपको टाइम को पल्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे पल्स की वैल्यू दी जाती है। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा ऑन करता हूँ। मीन्स आप जैसे बटन को प्रेस करोगे, इस बटन X0 को प्रेस करोगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। मीन्स आपका Y0 ऑन हो जाएगा, आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब आप बटन छोड़ भी दोगे, मीन्स आप X0 को ऑफ कर दोगे, तब भी आपको आउटपुट मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक आपका पूरा टाइमर जो है 10 सेकंड 20 सेकंड जब तक आप पूरा नहीं होगा तब तक आपका आउटपुट मतलब मिलता रहेगा। मीन्स एक बार दोबारा आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ऑन करता हूँ। अब ऑन कर दिया, चला। अब यहाँ से ऑफ भी कर दिया, आपको चलता रहेगा जब तक आपको टाइमर नहीं पूरा होगा, तब तक आपको आउटपुट मिलता रहेगा। मीन्स अभी देखो 100 पल्स पूरा होगा, आपको आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी डुअल स्टार्टर का दोबारा इसके बाद स्टार डेल्टा का, कंपेयर, ब्लॉक, एड, सब्सट्रैक्शन, सारे प्रोग्राम मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप दोस्तों वीडियो बनाने में एक अलग मोटिवेशन मिलता है। तब तक बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।